सबसे बड़ा शो टक्कर। यूपी चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष पर बीजेपी के डबल अटैक के साथ चुनावी माहौल अभी से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार सियासी अटैक करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी कहती रहती है मोदी जी ये करना होगा, वो करना होगा। वो ऐसा इसलिए कहते रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अगर कोई इसे कर सकता है तो वो हम ही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमेशा हर बात का विरोध करना कांग्रेस का सियासी स्वभाव बन चुका है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ शब्द बाण चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब तो यूपी में है सब चंगा। तब उपद्रव नहीं तब उत्साह होते हैं। इस बीच कांग्रेस कह रही है कि यूपी में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए तो ये गेम चेंजर होगा। And if there is a good, decent alliance between Samajwadi Party and the Congress Party, great possibilities of what can happen in Uttar Pradesh. If we have a decent alliance, if the alliance truly reflects participation of both sides in a sense of complete commitment, we have a very, very good chance to turn things around in Uttar Pradesh. हालांकि कांग्रेस के ही इमरान मसूद कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। कितनी सीटों पे कांग्रेस अलायंस करेगी? अगर 50 सीटें मिलती है अलायंस कर लेगी कांग्रेस पार्टी? नहीं, हम तो 2017 में 110 पे लड़े थे। तो आपको लग रहा है आपको 110 तो देने नहीं वाले वो लोग? हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना 400 की। हम लोग तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने 170 से ज्यादा सीटों के ऊपर 172 173 सीटें हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि हम बढ़िया 172 सीटों पे आपको लगता है कि बात बनेगी? जी। हालांकि पहले भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी में साथ आ चुके हैं। हालांकि इसका बड़ा फायदा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डबल इंजन के डबल अटैक का मुकाबला विपक्ष कर पाएगा? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। 27 के सियासी दांव पेच का संपूर्ण विश्लेषण। सीट शेयरिंग पर पेच, एसपी कांग्रेस गठबंधन की बातें चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर नेताओं में एक असंतोष है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। और कांग्रेस के कई नेता अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि सीटें कम होने का एक बड़ा डर है। मुस्लिम सीएम, एआईएमआईएम और कुछ मौलानाओं ने विपक्ष से मुस्लिम मुख्यमंत्री कैंडिडेट की मांग की है। यह बड़ा फैक्टर है। उनका मानना है कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनको बल ज्यादा मिलना चाहिए। यूपी में यादव 7% और मुसलमान आबादी करीब 22% है। यह एक बड़ा फैक्टर है कि मुस्लिम सीएम की डिमांड हो रही है। मुस्लिम सीएम कैंडिडेट की मांग ठुकराई तो समाजवादी पार्टी को नुकसान संभव है। कमजोर कांग्रेस, 403 वाली यूपी विधानसभा में कांग्रेस के मात्र इस समय 2 एमएलए हैं, 2 विधायक हैं, जो बहुत कम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 2.3% वोट मिले थे, जो कि बहुत कम आंकड़ा है। 2 सीटें 2% से ऊपर का वोट। 1985 में कांग्रेस की आखिरी बार यूपी में सरकार थी। 41 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तब कौन सी वोट चोरी होती थी? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आई। बीजेपी 33 सीट जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। लोकसभा में सीटें घटने के बाद विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर होगा। ओवैसी ने गठबंधन में शामिल होने का दांव चला, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। यह ओवैसी फैक्टर है। एआईएमआईएम का जादू चला तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध तय मानी जा रही है और उसका एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी आक्रामक सियासत का समा
का सामना विपक्ष कर पाएगा, यही आज का बड़ा सवाल है। और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी, पहले ब्रेकिंग स्टोरी पर नजर डाल लेते हैं। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। इस समय की बड़ी खबर क्या है, एसपी कांग्रेस गठबंधन की बातें चल रही हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान कि अगर यह समझौता होता है तो उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगा, यानी गठबंधन बहुत कुछ बदल सकता है। सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद का मानना है कि अगर यह गठबंधन होता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जा सकती है सीधे तौर पर। तो मैं सीधा रुख करता हूं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर, मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव है, इंडिया अलायंस के लेफ्ट के सीनियर लीडर। सुधांशु त्रिवेदी, सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान है कि यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि दो लड़कों की जोड़ी इस बार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हरा पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि उन्हें लगता है 24 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था और अब साफ कर देंगे। सुधांशु जी, देखिए, जो लोग 50 साल पुरानी घिसी पिटी रूल्स एंड पॉलिसी से या घिसे पिटे व्यवस्थाओं से गेम खेलना चाह रहे हैं, उनको समझना चाहिए अब गेम चेंज हो चुका है। ये कुछ गेम क्या था? गेम ये था कि पहले आप कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों को साथ में लीजिए, फिर जाति का कार्ड खेल दीजिए, मतलब सीएम मींस कास्ट प्लस मुस्लिम अपीजमेंट। अब उनको लगता है वही चीज दोबारा हो जाएगी। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि पार्टियों के साथ में आने से ऐसा नहीं है कि वोट 100% ट्रांसफर हो जाता है। तीसरी बात, कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं ट्रांसफर होने को। भाई ये बताइए, कांग्रेस गेम में है कहां? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पिछले 25-30 सालों से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, इसलिए लोग जीतते हैं, वरना अपने दम पे रायबरेली और अमेठी जीतने की स्थिति नहीं है। और उसका प्रमाण ये, इनके कितने विधायक हैं रायबरेली अमेठी में, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कितने जिला पंचायत के सदस्य हैं। लेकिन देखिए सुधांशु त्रिवेदी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 2024 के अंदर एक टाइट फाइट हुई और वहां पर समाजवादी पार्टी ने आपको पटकनी दी उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहीं पर बीजेपी का विजय रथ रुका, जो मेजॉरिटी वाला रथ था उसको रोका, और वही कॉन्फिडेंस है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने 24 में हाफ किया है और 27 में साफ कर देंगे। समाजवादी पार्टी को लगता है महंत योगी आदित्यनाथ को हरा दिया जाएगा इस बारी। और अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन होती है, यादव कंसोलिडेशन होती है, उसके साथ कुछ अपर कास्ट का वोट आता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी वो। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि 2024 एक अलग चुनाव था, जिसमें कि एक अलग प्रकार का नैरेटिव बनाने में लोग सफल रहे, और जिसमें कि खासकर अनुसूचित वर्ग के मन में जो ये भावना बैठा दी गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, उसके कारण एक विचित्र स्थिति रही। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाई साहब, वो 2 साल पुरानी कहानी अब बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह गया है, तो उस बदली हुई परिस्थिति को समझना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यही तो अमीश जी पुरानी पॉलिटिक्स थी कि मुस्लिम्स का इन ब्लॉक वोट ले लेंगे, कट्टरपंथी मुस्लिमों के माध्यम से वो होलसेल जैसे होता है ना, थोक विक्रेता बन के बैठे रहते हैं, फिर एक जाति का वोट ले लेंगे, फिर कुछ जातियों को समीकरण में फिट कर लेंगे और बस हमारी सरकार बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। और मैं आज विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के पास वोट कितना है, कितना प्रतिशत वोट है? आखिरी बार कांग्रेस ने 2.5 अंक में कब विधायक जीते थे? मतलब वास्तविकता में वोट ट्रांसफर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो ये जो कुछ भी होगा ये एक तरफा है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं, लोकसभा में तो कांग्रेस के साथ आने से इनको कुछ लाभ था। ठीक है, मैं रुक करता हूं। एक बहुत बड़ा वोट बैंक ये सोच सकता था कि केंद्र में कांग्रेस ही आ सकती थी। मगर आज मैं एक बात कह दूं, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार सरकार चल रही है, जिसने शानदार काम किए, यूपी में योगी जी के नेतृत्व में जो काम चल रही है, उसने रूल ऑफ द गेम चेंज कर दिया है। अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। ओके, मैं रुक करता हूं। और ये पुराने रूल ऑफ द गेम में पड़े हुए हैं। फराज भाई, बीजेपी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रही है, समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया है। क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, कि अगर सपा आएगी तो माफियावाद लाएगी, गुंडावाद लाएगी। गुंडागर्दी के अलावा, माफिया के अलावा सपा के पास कुछ नहीं है देने के लिए। अमीश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी की बात से ही आगे शुरू करूंगा। ये सही बोल रहे हैं
कि गंगा में पानी बहुत बह चुका है, और मैं अभी बताऊंगा कि मैं क्यों इनकी हां में हां मिला रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल वाला राज्य बन गया है। 6 फरवरी 2025 का हिंदुस्तान टाइम्स उठाइएगा। सुधांशु जी उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के हैं, सुधांशु जी आप भी पढ़िएगा। उस अखबार के हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कुल 1230 जो पद थे वो सैंक्शन थे, उनमें से 712 रिक्त थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की 6 फरवरी 2025 की खबर है। हम डेली पढ़ते हैं, आप अपना वाक्य बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? अभी हिंदुस्तान टाइम्स बताएंगे, उसके बाद नवभारत टाइम्स बताएंगे, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया बताएंगे, फिर इंडियन एक्सप्रेस बताएंगे। मैं अब आपसे अखबारों की सुर्खियां थोड़ी सुनने के लिए बैठा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि आप बीजेपी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 मेडिकल कॉलेज देती है, आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं जो कम से कम प्रश्न का तो जवाब दीजिए फराज साहब। उत्तर प्रदेश की, अरे सर मैं दे रहा हूं सर, जो सरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दे पाई, वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देगी? अभी कल लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जबरदस्त हृदय विदारक घटना हुई, आग लगी जिसमें 15 बच्चों की मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार से कि क्या उस बहन का भाई वापस मिल पाएगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के इस वक्त से? क्या एक मां के जिस बच्चे की मौत हुई है उसके घर की खुशियां वापस लौटा पाएंगे? ये नहीं लौटा पाएंगे। और रही बात गंगा में पानी बहने की, हां सुधांशु जी, गंगा में पानी बहुत बह चुका है, क्योंकि पिछले 7 सालों में 75 बार पेपर लीक करके आपने 2.5 करोड़ युवाओं का कैरियर बर्बाद किया है। हां गंगा में पानी बहुत बह चुका है, हां गंगा में पानी बहुत बह चुका है कि पिछले 1 साल में रुपये को आपने लगभग 13% रुपए पे बोल रहे हैं, आप हेल्थ व्यवस्थाओं पे बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या सपा की सरकार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देती थी? मैंने आपको भरपूर टाइम दिया। सुधांशु त्रिवेदी, योगी आदित्यनाथ ने ये वक्तव्य क्यों दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया सपा की सरकार में? देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूं, ये किसी से छुपा हुआ सत्य नहीं है कि गुंडागर्दी और बाहुबली ये सब समाजवादी पार्टी के सहज स्वाभाविक प्रतीक हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक दौर में नारा लगा था 2007 में, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। यह भाजपा का दिया हुआ नारा था? नहीं साहब, दलित समाज का दिया हुआ नारा था। और उस समय उत्तर प्रदेश की, और बल्कि उस समय तो देश की सबसे बड़ी दलित पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, ये चढ़ गुंडन की छाती पे। गुंडे कौन थे भाई? मुलायम सिंह जी की सरकार थी ना। तो भाई सबको पता है उस जमाने में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी क्या जलवाए जलाल से घूमते थे। और आपने कहा लखनऊ की घटना बहुत दुखद है, हृदय वितारक है, अंदर से झकझोर देने वाली है। मगर आपके जमाने में जब ऐसे ही लोग दंगों में मारे जाते थे, उसके बाद जलवाए जलाल से घूमते थे पुलिस के प्रोटेक्शन में, जिसका उल्लेख योगी जी ने किया था कि मऊ का दंगा याद है, जब मुख्तार अंसारी घूम रहे थे पुलिस के प्रोटेक्शन में और पुलिस को निर्देश दे रहे थे। तो आपके जमाने में क्या होता था यह सबको पता है। फराज साहब, आपकी सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जवाहर बाग की मथुरा की घटना याद है? कितने लोग मार दिए गए थे? उसके बाद पुलिस का सीओ भी मार दिया गया था भीड़ के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ था? कुछ नहीं। इसीलिए जब विषयों की बात करिए तो गंभीरता से करनी चाहिए। आपके जैसे जो समाजवादी पार्टी में मैं सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं, ये कहें कि साहब रुपए के साथ ये हो रहा है वो हो रहा, भाई साहब इस समय स्थिति ये है कि हम दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से, लाखों दर्शकों से कहता हूं, 16 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ सुशीला जॉर्जिवा ने कहा है कि अगले वर्ष भारत की ग्रोथ रेट 6.6% से ऊपर रहेगी, जो दुनिया की औसत ग्रोथ रेट से डबल रहने वाली है। और वो जो डॉलराइजेशन का चक्कर है वो अमेरिका का अंदरूनी मामला है, जिसकी वजह से वो डॉलर की लगातार कीमत बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे यहां महंगाई भी नियंत्रित है, विकास दर भी अधिक है, और आईएमएफ कह रहा है वर्ल्ड से दुगनी विकास दर है। मगर इसके बावजूद ये उसी दौर में पड़े हुए हैं जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करती थी कि एक चाबुक पड़ता था जैसे मजनू के पीठ पे और लैला की पीठ पे निशान बन जाता था। तो मैं कहूंगा लखनऊ की भाषा में फराज किदवई साहब,
अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो अब भारत वो नहीं है जो एक कंट्री सेंट्रिक इकोनॉमी से गवर्न होता हो या एक करेंसी सेंट्रिक इकोनॉमी से गवर्न हो। ओके।